तो अभी हम लोग देखेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.1 जो कि है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट ए पॉइंट ए टी इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास्ट द राफ्ट at distance L equal to 6 kilometer from the point A. Find the flow velocity. Assume the duty of the engine to be constant. So क्वेश्चन क्या है कि एक बोट है और दूसरा क्या है, राफ्ट है. ठीक है. सो मतलब जो राफ्ट है एट डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब जिधर की ओर पानी बहेगा उधर की ओर ही राफ्ट जाएगा. ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई इंजन नहीं होता है. ये होता है हमारा राफ्ट. ठीक है. तो इसमें हमारा कोई इंजन है नहीं, तो ये किधर की ओर फ्लो करेगा, जिधर की ओर पानी फ्लो कर रहा है उधर की ओर ही फ्लो करेगा राफ्ट. दूसरा है मोटर बोट, पहले क्या जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं जाते वक्त, ठीक है, उस वाले पॉइंट है ए. दैट पॉइंट इज ए पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं. फिर क्या होता है कि 60 मिनट बाद जो बोट है वो टर्न बैक करता है. ठीक है, वापस आता है. तो वापस आने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को मान लेते हैं सी, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ए से कितना है, 6 किलोमीटर दूरी पे. ठीक है. तो अब पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ जो वाटर फ्लो है वो कितना होगा. ठीक है. सो यहाँ से ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये है पॉइंट ए जहाँ पे जाते वक्त मिला था, बोट और राफ्ट मिला था. फिर यहाँ से गया, ठीक है, और ये पहुँच गया पॉइंट बी पे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसको टी टाइम लग रहा है. ठीक है. दैट इज 60 मिनट दिया हुआ क्वेश्चन. फिर क्या हो रहा है कि बी से ये फिर वापस रिटर्न ले रहा है. ठीक है. तो वापस में क्या, जो ये हमारा राफ्ट है ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, इधर की ओर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें तो कोई इंजन है नहीं. ठीक है. तो इंजन है नहीं तो ये किसके वेलोसिटी से मूव करेगा, जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, मूव कर रहा है. तो यहाँ से ये पहुँच गया पॉइंट सी पे, और ये जब वापस आया तो दोनों कहाँ मिल रहा है, पॉइंट सी पे. और ये पॉइंट सी जो है वो कितना किलोमीटर है, दैट इज 6 किलोमीटर. क्वेश्चन दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, दैट इज 6 किलोमीटर. ठीक है. सो अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो राफ्ट को ए से सी तक जाने में टाइम लगेगा, वही टाइम सेम टाइम लगेगा बोट को ए टू बी जाने में और बी टू सी आने में, टोटल टाइम. ठीक है. सो यहाँ से अगर हम टाइम की बात करें, टाइम टेकन बाय राफ्ट टू रीच ए टू सी, ए से सी जाने में जो टाइम लगेगा. सो यहाँ से दो चीज़ मान लेते हैं कि लेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, वाटर वेलोसिटी का, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या मान लिए, वी नॉट. और जो मोटर बोट है एंड मोटर बोट वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं हम लोग, v. ठीक है. मोटर जिस स्पीड से मूव करे दैट इज v, और जिससे वाटर फ्लो करे दैट इज v नॉट. सो अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो v नॉट है तो राफ्ट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v नॉट. सो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज l. ए टू सी गया, ठीक, दैट इज l अपॉन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v नॉट, क्योंकि राफ्ट का वेलोसिटी और वाटर का वेलोसिटी सेम होगा. सेकेंड है टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू रीच ए टू सी वाया बी. ठीक है. बी पॉइंट होते हुए ए से सी आने में कितना टाइम लगेगा. तो टाइम टेकन इन ए टू बी प्लस टाइम टेकन इन बी टू सी, ए से बी जाने में और बी से सी आने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम. तो टी ए बी. सो ये तो दिया हुआ है हमारा कितना, टी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ए टू बी टी, दैट इज 60 मिनट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो दैट इज टी प्लस टी बी सी. ठीक है. सो टी बी सी. ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो दैट इज इक्वल टू बी सी. अब ये क्या रहा है, वापस आ रहा है. जब वापस आएगा तो क्या होगा, जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा. दैट विल बिकम, अगर इधर की ओर जा रहा है हमारा क्या, वाटर का वेलोसिटी इधर की ओर है और हमारा बोट इधर की ओर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और वाटर इधर की ओर मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से. तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस v नॉट.
ठीक है। सो अब बी सी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी, सॉरी बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, सो टी प्लस बी सी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी और नीचे तो भी माइनस भी नॉट। ठीक है, अब जो ए सी है वो हमारा क्या है, एल है। सो दैट इज टी प्लस ए बी माइनस एल अपॉन भी माइनस बी नॉट। अब यहाँ से ए बी को क्या कह सकते हैं, अब अगर मोटर बोट भी इधर की ओर जा रहा है और इधर की ओर ये क्या है हमारा वाटर की वेलोसिटी है, दैट इज भी और भी नॉट। तो अगर इधर सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है कि स्पीड एडअप हो जाता है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, भी प्लस भी नॉट। सो ए बी अगर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को कह सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड और तो यहाँ नेट स्पीड कितना हो जाएगा, भी प्लस भी नॉट इनटू टाइम। ठीक है, सो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी प्लस ए बी को भी प्लस वी नॉट इंटू टाइम माइनस एल अपॉन भी माइनस भी नॉट। ठीक है, अब जितना ही टाइम लग रहा है मोटर बोट को ए से बी और बी से सी तक आने में, उतना ही टाइम में राफ्ट कहाँ पहुंचेगा, ए टू सी में। तो दोनों टाइम क्या होगा, इक्वल, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल बाई भी नॉट इक्वल्स टू टी प्लस भी नॉट इंटू टी माइनस एल अपॉन भी माइनस भी नॉट। इसको इक्वेट कर रहे हैं, एल बाई भी नॉट इक्वल्स टू टी भी माइनस टी भी नॉट और प्लस टी भी नॉट माइनस एल अपॉन भी माइनस भी नॉट। एलसीएम लिए नॉर्मल सा। ठीक है, अब भी माइनस भी यहाँ से कौन से टी भी नॉट और टी भी नॉट कैंसिल, इसको इधर लेके चल जा रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल भी माइनस एल भी नॉट इक्वल्स टू टू टी वी, ये टी वी प्लस ये टी वी, टू टी वी माइनस एल और इधर आ जाएगा हमारा भी नॉट। सो यहाँ से आ गया एल भी माइनस एल भी नॉट इक्वल्स टू टू टी भी इंटू भी नॉट माइनस एल भी नॉट। सो माइनस एल भी नॉट खत्म। सो इधर आ गया एल भी, दैट इज एल भी। सो भी और भी कैंसिल। सो भी नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, एल अपॉन टू टी। एल इज अपॉन 6 किलोमीटर और टू टाइम है 60 मिनट, इसको आवर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आवर। सो दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थैंक यू।